बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से करंट फाइंड करते हैं, किसी भी रजिस्टर में से पास करने वाला करंट कितना होता है वो हमने देखा था। उसके लिए हमने वो करंट डिवाइडेड फार्मूला भी देखा था और हमने देखा था कि ओहम लॉ यूज़ करके हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि बैटरी के जो पैरेलल जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं, तो जो वोल्टेज बैटरी के होते हैं वही वोल्टेज उस कंपोनेंट के अक्रॉस भी वही वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये रजिस्टर मेरे पास बिल्कुल पैरेलल है इस वोल्टेज सोर्स के, इस बैटरी के। तो जितने ये बैटरी के वोल्टेज होंगे उतने ही इस रजिस्टर के यहाँ पे टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज होंगे मेरे पास। और करंट तो हमें इसका फाइंड करना आता है। तो इस तरह से आप इस पूरे सर्किट की आप पावर फाइंड कर सकते हैं, करंट फाइंड कर सकते हैं, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सब कुछ आप फाइंड कर सकते हैं, इस सर्किट का एनालिसिस कर सकते हैं आप। अब इसको अगर देखें हम तो यहाँ पे ये मेरे पास दोनों रजिस्टर जो हैं ये पैरेलल हैं मेरे पास इस वोल्टेज सोर्स के। तो ये वोल्टेज सोर्स पे जितने वोल्टेज होंगे वो वही वोल्टेज R1 के अक्रॉस भी होंगे और वही वोल्टेज मेरे पास R2 के अक्रॉस भी होंगे। मतलब V1 बराबर होगा V2। V1 जो है वोल्टेज R1 के अक्रॉस होंगे, V2 वोल्टेज R2 के अक्रॉस होंगे और ये बराबर होंगे V के। और इसको सॉल्व करने का तरीका हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि किस तरह से इसका करंट फाइंड करते हैं हम। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें मेरे पास रजिस्टर जो हैं वो सीरीज़ में लगे हों, तो ऐसी जो सर्किट के अंदर हमें ये पता है कि करंट जो है वो सेम फ्लो करता है दोनों रजिस्टर में से। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी पैरेलल कंपोनेंट्स आएंगे तो उन पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम रहता है तमाम कंपोनेंट के अक्रॉस, लेकिन सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहता है। ठीक है, सीरीज़ में करंट सेम रहेगा कंपोनेंट्स के थ्रू जो पास कर रहा है, और पैरेलल के केस के अंदर वोल्टेज सेम रहेंगे, करंट यहाँ पे डिफरेंट होगा। इस तरह यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट होंगे, R1 के क्रॉस डिफरेंट वोल्टेज होंगे, R2 के क्रॉस डिफरेंट वोल्टेज होंगे। किस तरह से डिफरेंट होंगे वो इस तरह से देखें, अगर आप इस R1 के ऊपर लगाएं ओहम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। आई क्या है? ये आई है आपके पास जो फ्लो कर रहा है, जो दोनों में से सेम है वो आई हो गया आर। V इक्वल्स टू आई आर। तो आई और आर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएंगे वोल्टेज जो इस रजिस्टर के अक्रॉस है। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और है, लेकिन करंट दोनों का सेम है। सेम चीज़ को डिफरेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो डिफरेंट आंसर आएगा। तो मतलब R1 के लिए आपके पास वोल्टेज डिफरेंट आएंगे, R2 के लिए आपके पास वोल्टेज डिफरेंट आएंगे। तो ये इसके जो वोल्टेज होंगे उसको मैं V1 बोलूँगा, इसके जो वोल्टेज होंगे इसको मैं V2 बोलूँगा। तो सीरीज़ के केस में रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, लेकिन पैरेलल के केस में रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहते हैं। इसी तरह से पैरेलल के केस में करंट जो है वो डिफरेंट रजिस्टर में से डिफरेंट होता है, लेकिन सीरीज़ के केस में करंट सेम रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो इसका हमने देख लिया तरीका कि वोल्टेज कैसे फाइंड करते हैं। ओहम लॉ सिंपल आप यूज़ कर लें। आई जो करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट को मल्टीप्लाई कर दें आप रजिस्टर के साथ, आपके पास वोल्टेज आ जाएंगे। तो हमने पिछली वीडियो में भी ओहम लॉ यूज़ किया था, उसके बाद हमने करंट डिवाइडेड फार्मूला देखा था। तो यहाँ पे भी अगर मेरे पास करंट ना हो, मेरे पास वोल्टेज हो और ये करंट ना हो और रजिस्टर हो, तो फिर मैं वोल्टेज डिवाइडेड फार्मूला यूज़ करके तो वोल्टेज फाइंड कर सकता हूँ। तो वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे? अगर मेरे पास ये दो रजिस्टर हैं सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो मैंने वोल्टेज फाइंड करना है, मुझे टोटल करंट वोल्टेज पता है, करंट नहीं मुझे पता कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो वोल्टेज डिवाइडेड फार्मूला कुछ इस तरह से है हमारे पास कि करंट डिवाइडेड में हम क्या करते थे, जिस रजिस्टर में से करंट फाइंड करना होता था उसका ऑपोजिट ऊपर रखते थे और नीचे टोटल सम रख देते थे। ये हम करते थे करंट डिवाइडेड फार्मूला में। लेकिन वोल्टेज डिवाइडेड फार्मूला में इस तरह से है कि जिस रजिस्टर के अक्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड करने हैं वो रजिस्टर ऊपर रखा, नीचे टोटल सम। ठीक है, तो करंट के केस में भी, करंट डिवाइडेड फार्मूले के केस में भी नीचे टोटल सम आ रहा होता है रजिस्टर का। तो वोल्टेज डिवाइडर के केस में भी नीचे टोटल सम है, डिफरेंस सिर्फ ऊपर आएगा कि करंट डिवाइडेड फार्मूले में क्या होगा कि जिस रजिस्टर से आपने करंट फाइंड करना है उसका ऑपोजिट का सम ऊपर रखते थे। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर R1 से आपने वोल्टेज फाइंड करनी है R1 के अक्रॉस, तो R1 ऊपर रखा, नीचे टोटल सम, और मल्टीप्लाई कर दिया टोटल वोल्टेज के साथ आपने, तो आपके पास आ जाएगा V1। इस तरह से V2 फाइंड करना आपने, तो R2 को ऊपर रखा और नीचे टोटल सम, मल्टीप्लाई कर दिया टोटल वोल्टेज से, आपके पास आ जाएंगे V2 वोल्टेज। तो ये तो हो गया दो रजिस्टर के लिए। अगर आपके पास दो से ज़्यादा रजिस्टर हो, तीन रजिस्टर आ जाए, फिर क्या करेंगे? फिर भी आप वही सेम फार्मूला वैसे ही लगेगा। जिस रजिस्टर के अक्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड करनी है वो ऊपर, नीचे टोटल सम, मल्टीप्लाई कर दिया टोटल वोल्टेज से। तो ये V1 के लिए आप करेंगे तो R1 ऊपर रखेंगे, V2 के लिए करेंगे तो R2 ऊपर रखेंगे। इसी तरह से आप V3 के लिए फाइंड करें, R3 के लिए फाइंड करेंगे तो V3 R3 ऊपर रखेंगे और बाकी आपके पास फार्मूला सेम रहेगा।
तो इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडेड फार्मूला, और पिछली वीडियो में हमने करंट डिवाइडेड फार्मूला देखा था। तो अब आपको करंट भी फाइंड करना आ गया और वोल्टेज भी फाइंड करने आ गए हैं किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस। अब अगर आपको मीटर के थ्रू आपको कोई भी दे दिया जाए प्रैक्टिकल वर्क में, आपने किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट फाइंड करने हो, फिर आप कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर मैं मान लूँ कि ये मेरे पास एक बैटरी है और यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर लगाया हुआ है, तो अगर आपको बोला जाए कि इसमें से आपने करंट कितना फ्लो कर रहा है वो फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, एक एम्पेयर मीटर लेंगे और इसको सीरीज में लगाएंगे अपने रजिस्टर के साथ। तो करंट जब भी आप फाइंड करते हैं प्रैक्टिकल वर्क में, तब आप क्या करते हैं, एम्पेयर मीटर को यूज़ करते हैं और उसको सीरीज में लगाते हैं रजिस्टर के साथ। और अगर आपको बोला जाए वोल्टेज फाइंड करें इस रजिस्टर के क्रॉस, तो आप क्या करते हैं, वोल्टेज मीटर लगाते हैं एक, और वो वोल्टेज मीटर आप लगाते हैं इसके बिल्कुल पैरेलल, वोल्टेज पैरेलल मेजर करते हैं, करंट सीरीज में मेजर करते हैं। तो प्रैक्टिकल वर्क में हम इस तरह से करंट और वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम अपना बाकायदा नेटवर्क थ्योरम्स का आगाज़ करेंगे, और सबसे पहले हम सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि आपका कोर्स का जो मेन पार्ट है नेटवर्क थ्योरम, वो हम स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बेसिक्स आपको सारी समझ आ गई होगी, रजिस्टर क्या है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, कैसे फाइंड करते हैं वोल्टेज करंट एक दूसरे के क्रॉस। तो उम्मीद है कि आपको ये सब अब आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे अपने नेटवर्क थ्योरम्स पे।